छत्तीसगढ़ के कलाकार एवं लेखक निशु पांडे ने श्री राम पर आवाहन गीत रघु राम राम लिखा है, जो 20 जनवरी को रिलीज हुआ है। इस गीत को श्रीनिवास ने संगीतबद्ध कर अपने सुमधुर स्वर से सजाया। इस गीत को लिखने के पीछे क्या मकसद था, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ भिलाई के राइटर कलाकार निशु पांडे जी हैं, जो राम पर एक गीत लिखे हैं और खूब वायरल भी हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। आखिर ये राम पर गीत लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसी सब को जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इन्होंने अपना काम किया है। सर बताएंगे कि राम जी के नाम पर ही लिखने का कैसे सूझा। सबसे पहले जय श्री राम। कुछ दिन पहले से जो घटनाएं घट रही है, मतलब पूरा माहौल, पूरा भारत देश ही नहीं, आप विदेश की धरती पर भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब रामलला आ रहे हैं, मतलब राम मंदिर का निर्माण कब हो रहा है। और जैसे ही डिक्लेयर होता है तारीख, उसके पहले से हमारा काम तो शुरू हो गया था। मेरा लिखने का समय है रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच। तो अचानक लिखते लिखते राम पर 4 लाइनें लिख दी। उसके बाद तो प्रयास शुरू हुआ और कुछ दिन में, लगभग सप्ताह भर लगे गाने को पूरा संपूर्ण रूप से लिखने में। फिर कंपोजिशन में 2.5-3 महीना लगा, उसके कारण हमको लेट हो गया, नहीं तो ये गाना और पहले आ जाता। गाया कौन है इसको? मेरे मित्र हैं श्रीनिवास। इसके पहले भी हमने काम किया थैंक यू भिलाई में, उसमें भी थैंक यू भिलाई आपने सुना होगा गाना। तो उस समय भी उन्होंने इसको कंपोज किया था और आज भी रघु राम राम को कंपोज करने वाले श्रीनिवास राव है। इसमें एक कलाकार ऐसे हैं जो बाहर के भी हैं, छालीवुड के हैं, बॉलीवुड के भी, और सांसद भी दिख रहे हैं इसमें। तो उनको कैसे मनाएं कि इसमें गाने में आए आप, वो करें? दुर्ग के सांसद श्री विजय बघेल जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और सब जानते हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। उनको जो बोल देते हैं वो कभी ना नहीं कहते किसी को। तो बस जैसे ही मैंने बताया, उन्होंने बोला हाँ। फिल्मांकन कहाँ कहाँ किया गया है यहाँ पर? फिल्मांकन सबसे पहले महाराष्ट्र मंडल का मंदिर है, श्री राम मंदिर। पहले तो मैं बहुत सारी जगह पे गया, तो जो लोकेशन समझ में आया वो श्री राम मंदिर सेक्टर 4 बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्योंकि वहाँ से नियरेस्ट सारे लोकेशन थे, सिविक सेंटर में कुछ शूट हुआ, वहीं आसपास ही शूटिंग हुई लगभग। और एक सीन आप देखेंगे जो मुंबई का है, मुंबई के हमारे आर्ट डायरेक्टर है बॉलीवुड फिल्मों के, वो शेखर यादव जी, उन्होंने वहाँ से शूट करके भेजा है। और इसके पहले और कौन से गीत लिखे थे आपने? गीत बोलेंगे तो थैंक यू भिलाई लिखा हूँ, और मेरी कविताओं का मंचन आजकल हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पे लोग बुला रहे हैं। तो चूंकि पूरा समय अभी हिंदुत्व का है, तो जितने भी देश में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हो रहे हैं जहाँ पे लिखना चाहिए, जैसे अभी रिसेंट हमास का सब्जेक्ट था, जो एक गंभीर मुद्दा था, उस पर भी मैंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को बताया कि क्या घटना मैंने मेरी नज़र से देखा। अगर आप बोलेंगे तो वो थोड़ा सा सुना दीजिए, दर्शक लोग सुन लेंगे। इजराइल की घटना थी जो आप सभी ने देखा। अचानक बहुत सारे लोग उड़ते हुए आते हैं और वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, स्कूल के बच्चे लोग, उनके ऊपर हमला हो जाता है। और जो घटना घटी सबने देखी है। तो उस पर लिखा है मैंने, मरती मानवता, एक प्रकार के नारों के शोर के साथ जश्न मनाते वो खूनी लोग, उनके पैरों के नीचे कुचली नग्न महिला का धीरे धीरे कटता हुआ सिर, और उसी नग्न धड़ वह उस महिला के अंगों से खेलते व नोचते वो बर्बर लोग। इनका हुनर है जिंदा इंसान के मांस को कच्चा ही खा लेना, उन्हीं नारों के साथ जो अक्सर सुनाई देते हैं दंगों में। अभी तक कितनी कविताएं आप लिखे हैं? मेरी शब्द संग्राम नाम से बहुत जल्दी किताब आ जाएगी, प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिसमें कुछ और ऐड करना है। जैसे वो सारी चीजें हो जाती है, शब्द संग्राम नाम से मेरी काव्य पुस्तक आएगी।
लेखनी एक कठिन काम होता है, तो कैसे मैनेज करता, घर परिवार चलाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेखनी में तो ऐसा है कि हमारा लाइन हो या आपका लाइन हो, बड़ा दिक्कत होता है, कैसे मैनेज हो पाता है? मैनेज नहीं होता है, बस मैंने बताया ना, रात को 1 बजे से 3 बजे तक मेरा जो समय रहता है वो लिखने का, क्योंकि वो शांत समय रहता है। बाहर हम जा नहीं सकते, दिन भर रोजी रोटी के चक्कर में घूमना पड़ता है। वही एक समय शांत बचता है, और कुछ ऐसी घटनाएं जो घटती है, जैसे कलाकार बोलते हैं बहुत इमोशनल होता है, हर छोटी छोटी चीज में उसके आंसू तो निकल आते हैं। तो जैसे ये सारी घटनाएं घटती दिखती है तो मन विचलित हो जाता है, फिर क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे। तो कुछ न कुछ लाइन आती है, और वो लाइन कंप्लीट होते 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 एक कविता बन जाती है। राम का जो गीत गाए हैं, थोड़ा सा गुनगुना देते, दर्शक सुन लें। उसमें चूंकि मैं एक मतलब गायक नहीं हूँ, लिखा है मैंने, तो इसमें एक चीज पे मैंने ध्यान दिया है कि लोग, जैसे आप किसी को जय श्री राम बोलते हैं तो सामने से रिप्लाई आता है जय श्री राम या जय सिया राम, या कोई रघुराम बोलता है, तो उसको ध्यान देते हुए मैंने किसी की भी भावना को आहत न हो, इसलिए शुरुआत की बाल स्वरूप से, राम राम श्री राम राम रघुराम राम सिया राम राम प्रभु राम राम। तो आपने इसमें सारे वो शब्द आ जाते हैं। इसके बाद ये जब आप सुनेंगे, ये 500 वर्षों की गाथा सुनाई देगी इसमें आपको, कि इसमें कैसे राम मंदिर का स्ट्रगल चालू हुआ और कैसे आज तक पहुंचे, इसके बीच में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सचित्र मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उससे मतलब अटैचमेंट मिलेगा। बाकी अगर कंपेयर करता हूं मैं अपने गाने में और बाकी लोगों के गाने में, बाकी लोगों के श्री राम पर गाने आज के संदर्भ में बने हैं, जो इंतजार कर रहे थे श्री राम आएंगे जैसे, और ये 500 वर्षों की गाथा बताता है। कोई फिल्म लिखने की भी प्लानिंग है क्या? चल रही, मैं लिख के रखा हूँ 2-3 फिल्में, समय का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है, समय जैसी बनेगा वैसी मेरी 2-3 फिल्में आएंगी जो मैंने खुद लिख के रखी है। वो शॉर्ट फिल्म होगी, हिंदी फिल्म होगी। अभी फिलहाल बॉलीवुड की एक फिल्म की थी मैंने, जो मेरे ख्याल से फरवरी तक या मार्च तक आने की उम्मीद है, क्योंकि ये सब ऐसा रहता है कि समय लगता है चीजों को। अनारकी नाम की फिल्म है जिसमें मैंने निगेटिव रोल किया है, खलील लंगड़ा का किरदार है। आने वाले अब क्या प्लानिंग है? अब आप देख रहे हैं कि लगातार जो चल रहा है, हिंदुत्व का माहौल चल रहा है, तो मेरा काव्य मंचन लगातार चलते रहेगा, और मेरे हिसाब से मैं अच्छा लिख रहा हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं। ये आपने सुना, कलाकार भी हैं और राइटर भी हैं निशु पांडे जी। उनका आने वाली 1-2 फिल्में हैं जो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, और लगातार वो कवि मंचन भी कर रहे हैं। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।